दोस्तों बात आज होने वाली है कोर्ट के एक फैसले के बारे में जो कोर्ट ने सुनाया है भारतीय रेल के अगेंस्ट में, यात्री के पक्ष में ये फैसला आया है। अगर आप सीधे सीधे इस खबर को सुनोगे तो आपको लगेगा कि यात्रियों के लिए ये जो है बहुत अच्छा चीज़ मतलब निकल के सामने आ रहा है, लेकिन अगर मैं आपको इस मामले का हर एक पहलू दिखाऊं तो यहाँ पे ये जरूर इससे जो है यात्रियों को फायदा होने वाला है, लेकिन सभी यात्रियों को नहीं, कुछ यात्रियों को इसका जो है नुकसान भी होने वाला है। मामला दरअसल ऐसा है कि एक यात्री का सामान चोरी हो जाता है और पैसे चोरी हो जाते हैं। 9,30,000 रुपए ट्रेन से चोरी हो जाते हैं, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि 4,70,000 रुपए रेलवे को देना होगा उस यात्री को। शायद आज से पहले आपने ऐसा कुछ नहीं सुना होगा और आपको ये लग रहा होगा कि अगर ये खबर है तो बहुत अच्छा है, इसमें बुरा क्या हो सकता है। जी हाँ, आगे मैं आपको जब बताऊंगा तो चीज़ों को आप समझ पाएंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, नमस्कार, मेरा नाम है जीत, आप देख रहे हैं ज्ञान कवच। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी नई चीज़ जानने को मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, मैं यहाँ पे आपको पूरा मामला बता देना चाहूँगा। मैंने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे नोट आउट किया हुआ है। दुर्ग का एक व्यक्ति जिसका नाम है दिलीप कुमार चतुर्वेदी, जो 9 मई 2017 को अमरकंटक एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में कटनी से दुर्ग जा रहे थे। रात के 2:30 बजे आरपीएफ के पास जाकर एक शिकायत दर्ज कराते हैं कि मेरा 9,30,000 रुपए और सामान, जो कि पूरी तरह से जंजीर से मेरा जो बैग है वो बंधा हुआ था, फिर भी किसी ने उसको काट कर जो है चुरा लिया। इसके बाद ये जो आरपीएफ के पास वो एफआईआर कर देते हैं। इसके बाद वो चुप नहीं बैठते हैं, वो दुर्ग जिला उपभोक्ता आयोग यानी कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाकर ये जो है शिकायत दर्ज करा देते हैं। इसके बाद वहाँ से कहा जाता है कि जो भी कुछ चोरी हुआ है यात्री को रेलवे को देना पड़ेगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ये कहती है कि आपको ये सारी चीज़ें देना पड़ेगा। तो रेलवे यहाँ पे चुप कहाँ बैठती। रेलवे का कहना है कि भैया लाखों हजारों केसेस रोज होते हैं, कितनों को हम ऐसे देते फिरेंगे, सामान की जिम्मेदारी जो वो यात्री की होती है, हम क्यों यहाँ पे देंगे। तो रेलवे यहाँ चुप न बैठकर रेलवे पहुंच जाता है स्टेट कमीशन के पास में, और स्टेट कमीशन रेलवे के पक्ष में फैसला सुनाकर कहता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा, कैसे पैसे मिल जाएंगे। पैसे यहाँ पे नहीं मिलेंगे यात्री को, क्योंकि ये जो चोरी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी उस यात्री की ही थी। अब यहाँ पे यात्री कहाँ बेचारा मतलब चुपचाप बैठता, काफ़ी ज़्यादा रुपए लग गए यहाँ पे, तो वो पहुँच गया NCDRC, इसका मतलब है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। यहाँ जाकर उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी और फाइनल फैसला जो है यहाँ से आया कि टीटी और आरपीएफ का सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं होता है कि टीटी टिकट चेक करेंगे और आरपीएफ कुछ बड़ा कोई घटना होने पर वहाँ आकर यात्रियों को मदद पहुँचाएंगे, बल्कि इन दोनों का ये भी जिम्मेदारी होता है कि यात्री कैसे सुरक्षित यात्रा कर सके। यहाँ पे उस दिन उस कोच में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, यानी कि एक कंपार्टमेंट में जहाँ स्लीपर क्लास में आपको पता ही होगा 8 लोगों के बैठने की जगह होती है, वहाँ 15 से 10 लोग जो है वहाँ बैठे हुए थे। इस वजह से 2-4 लोग खड़े होकर मतलब उस यात्री को जो है कवर करते हैं। उसके बाद कुछ लोग मतलब उनके ही साथी जो है वो सामान को जंजीर को काट कर सामान उड़ा ले जाते हैं, जिसके साथ पैसे भी उसके चले गए। रेलवे वालों ने ये कहा कि रेलवे का एक नियम है, रेलवे एक्ट का सेक्शन 100 ये कहता है कि यात्री के पास सामान की बुकिंग का रसीद जब तक नहीं होता है तब तक उस सामान की जिम्मेदारी भारतीय रेल का नहीं होता। यानी कि सामान को सुरक्षित अगर अपने घर पहुंचाना है तो आपको इस सामान को बुकिंग करना होगा, अपने साथ ले जाकर जो सामान आप चल रहे हो उसके लिए उसकी जिम्मेदारी रेलवे की नहीं होती है। तो NCDRC ये कहते हैं, इनके 2 जज थे, वो कहते हैं कि भैया ऐसा कैसे हो जाएगा, आप गाड़ी में जहाँ 8 लोगों के बैठने की क्षमता होती है कंपार्टमेंट में, आप अपने सबसे पैसे लिए हुए तो वहाँ पे 10-12 लोग क्यों आप घुसा रहे हो। अगर आपने उन लोगों को रोक नहीं पाया, आप सक्षम नहीं हुए अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए, तो ये जो चोरी हुआ इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। तो यहाँ पे NCDRC की तरफ से ये फैसला आया कि यात्री की इतने दिनों की जो मानसिक परेशानी हुई उसके लिए 20,000 रुपये रेलवे को देने होंगे और 4,70,000 रुपये उसका जो नुकसान हुआ है पूरा मत दो, लेकिन 4,70,000 रुपये आपको देने होंगे। तो फाइनल फैसला दोस्तों बीते सोमवार यानी कि 14 तारीख को, अक्टूबर 14, 2024 को जो है ये फैसला आया है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब फ़ायदा और नुकसान दोनों ही चीज़ें कैसे यात्रियों को होने वाला है, क्योंकि सीधा सीधा फ़ायदा ही यहाँ पे दिख रहा है। मतलब हमारा सामान चोरी होने पर हम शिकायत कराएंगे तो हमें
पैसे या सामान जो है, सामान तो नहीं, पैसे वगैरह मिल सकते हैं, मुआवजा मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक सबसे बड़ा बात है कि पॉइंट ये निकल कर आता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि रेलवे के कर्मचारी यानी कि टीटी और आरपीएफ ने अपनी ड्यूटी को सही से नहीं निभाया। अगर वो सही से अपनी ड्यूटी को निभाते तो जो अनारक्षित पैसेंजर्स है क्या वो कोच में आ पाते? नहीं आते, तो भीड़ नहीं होती, तो फिर सामान की चोरी नहीं होती। तो यहाँ पे फायदा और नुकसान ये निकल के आ रहा है कि रेलवे इन चीज़ों को देखकर अगर सख्ती बरतनी और ज़्यादा शुरू कर दी तो वेटिंग वाले पैसेंजर्स की दिक्कत यहाँ पे बढ़ने वाली है। लेकिन हाँ, कंफर्म वाले पैसेंजर्स के साथ में अच्छा भी होने वाला है। तो अब आप सोचिए, आपको भी कुछ करना है यहाँ पे, आप सोचिए दोनों तरफ से, यानी कि एज ए कन्फर्म पैसेंजर, एज ए वेट लिस्ट पैसेंजर। अगर आपको लगता है कि आपकी कन्फर्म सीट पर बाकी यात्री आके बैठे हुए हैं, गाड़ी के अंदर जाने के लिए जगह नहीं है, तो इसका शिकायत आप कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं। अगर ऐसी शिकायतें 2, 4, 6 होने लगी हर रोज तो यकीन मानिए कुछ ही महीनों में वेटिंग वाले पैसेंजर्स पूरी तरह से हटने वाले हैं। और अगर आप एक वेटिंग वाले पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे और आपको लगता है कि ये सही है जैसा चल रहा है वैसा, तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो। यानी कि दोस्तों 100 बात की एक बात, अगर रेलवे इस फैसले की वजह से एक्शन में आता है तो वेटिंग वाले पैसेंजर्स की प्रॉब्लम, परेशानियां बढ़ने वाली है। बाकी इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिल जाएगा नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।